बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से। आमीन। ऐ खुदा हमारी मदद करने आओ। हे प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 13 जुलाई मंगलवार है। आइए आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज के सारे योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। हम सब मिलकर खुदा के पाक वचन को सुने और हमारे परिवारों के लिए और हमारे सारे बीमार भाई बहनों के लिए खुदा की बरकत मांगे। सुबह की दुआ। ए खुदावंद खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। ए खुदावंद यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजना को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। आइए हम पहला पाठ सुने। आज का पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, उसके 2 बाब 1 से 15 आयत तक। मूसा का जन्म और बुलावा। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखिया नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, ये इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। उसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। मूसा का प्लान। जब मूसा सियाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते हुए देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? इस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम
मुझको भी मार डालना चाहते हो, जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा। मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिद्यान देश में बसने गया और वहाँ एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। यह प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 69। ईश्वर मेरी रक्षा कर, जल प्रवाह मेरे गले तक आ रहा है। मैं दलदल के कीच में धंसता जा रहा हूँ, मेरे पैर नहीं टिक पाते। मैं गहरे जल में पड़ गया हूँ, लहरें मुझे डुबा कर ले जा रही हैं। मैं पुकारते पुकारते थक गया हूँ, मेरा गला सूख गया है। आपने ईश्वर की राह देखते देखते मेरी आंखें धुंधला रही हैं। जो आकर मुझे से वैर करते हैं, उनकी संख्या मेरे सर के बालों से भी अधिक है। जो मुझ पर झूठा अभियोग लगाते हैं, वे मुझसे शक्तिशाली हैं। जो चीज मैंने नहीं चुराई, क्या मैं उसे लौटा सकता हूँ? ईश्वर, तू मेरी मूर्खता जानता है, मेरे अपराध तुझसे नहीं छिपे हैं। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अब दया करने का समय आ गया है। ईश्वर, तेरी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही उद्धारक है। मुझे दलदल से धंसने से बचा, वैरियों से गहरे जल से मेरा उद्धार कर। ईश्वर, मैं अभागा और दुखी हूँ, तेरी सहायता मेरा उद्धार करे। मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। ये प्रभु को बैल की बलि से अधिक, सींग और खुरे वाले सांड की बलि से अधिक प्रिय है। दीनहीन ये देखकर आनंदित हो उठते हैं। तुम जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हो, तुम्हारे हृदय में नव जीवन का संचार हो। क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है, वह अपनी पराधीन प्रजा का परित्याग नहीं करता। संत मत्ती उसका 11 बाब 20 से 24 आयत तक। अविश्वासी नगरों को धिक्कार। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खोराजीन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते, तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और बसम रमा कर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अंधलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सदोम में किए गए होते, तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। ये खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। हम दुआ करें। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरे आत्मा के फल पैदा करे। और हमारी हर परेशानी, मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ए पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। हे प्रभु,
हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदावन की माँ, हम गुनाहगार आवाज से दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप बेटे और रूह कुदुस का हो, जैसे खुदा इब्तिदा में था, हमेशा होगा, आमीन। खुदावन हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की जिंदगी रास्ते पर ले जाए, आमीन। आमीन।